हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सानवी क्लासेज। साथियों, आज हम देखेंगे टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, वन हु लव्स बुक। जो किताबों को प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? बिब्लियोफाइल। याद रखिएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। इसका होगा साथियों फटल। फटल का मतलब घातक। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। इसका होगा बेबी। बेबी मतलब स्त्रियों का दल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्ल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी। ये तो देख चुके थे दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिलीव डेट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। इसका होगा पैसिफिज्म। पैसिफिज्म मतलब शांतिवाद। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। इसका होगा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब दृष्टिमितज्ञ। जो आँखों की जांच करता है उसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। इसका होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है साथियों, वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो नींद में चलता है उसे कहते हैं सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म मतलब निंद्राचारी। सोमना मतलब SOMANA। सोमना मतलब नींद होता है दोस्तों। सोमना मतलब नींद होता है, इसे स्लीप भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वन हु वॉक्स इन स्लीप उसे बोलते हैं सोमनाबुलिज्म, निंद्राचारी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। इसका मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बेबल्ड फॉर ब्यूरियल। उसका मतलब होता है मम्मी, पुराना परिरक्षित शव। साथियों, मम्मी मतलब पुराना परिरक्षित शव। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समथिंग विद कैनॉट बी बिलीव्स। इसका मतलब होगा साथियों इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इसका होगा क्या दोस्तों? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अ मेथड विच नेवर फेल्स। वो तरीका जो कभी फेल नहीं होता उसे बोलते हैं अचूक। इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब अचूक। वो तरीका जो कभी चूकता नहीं। जैसे अर्जुन की बाण कभी चूकती नहीं, हमेशा टारगेट पर जाके लगती थी। वैसे ही अ मेथड विच नेवर फेल्स। इनफैलिबल मतलब अचूक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। वे जगह जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवियरी। एवियरी मतलब पक्षीशाला। ये आप सबको पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज। इसका मतलब होता है साथियों डिफेक्शन, धर्म त्याग। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, वन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप। उसका मतलब होता है कार्टोग्राफर, मानचित्र। जो मानचित्र बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज। इसका होगा आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज या आइकोनोक्लास्ट दोनों बोल सकते हैं दोस्तों, आइकोनोक्लाज और आइकोनोक्लास्ट। बस लास्ट में
एस और टी का फर्क है। इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। आइकोनोक्लास्ट, इसमें से एस के बाद टी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में आइकोनोक्लास्ट की जगह आइकोनोक्लास्ट पूछ दे तो दोस्तों आइकोनोक्लास्ट और आइकोनोक्लास्ट अगर दोनों में से किसी को पूछ दे तो घबराइएगा मत, उसका मतलब मूर्ति भंजक ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु वॉक्स ऑन फुट, पेडर्शियन। पेडर्शियन मतलब पैदल यात्री, जो फुटपाथ पे या जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं उसे पेडर्शियन पैदल यात्री कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है दोस्तों एबॉलिश, समाप्त करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिकल और इंस्टीट्यूशन, एबॉलिश, समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, उसे एलियन बोलते हैं, विदेशी। एलियन जो स्पेसिस से आते हैं उसको नहीं, जो विदेश से बिलोंग करते हैं, जो विदेश से आते हैं हमारे देश में या हम किसी और देश में चले जाएं तो अगर कोई हमें एलियन बोले तो ये मत सोचिएगा कि हमें एलियन क्यों बोल रहे हैं, उनको हम एलियन ही बोलते हैं। लेकिन ये अजीब लगेगा एलियन बोलने में, इसलिए हम लोग फॉरेनर बोलते हैं उनको। तो अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, उसे एलियन बोलते हैं। एलियन केवल स्पेसशिप से जो आते हैं उनको ही नहीं बोलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, उसका मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। जो मानव के बारे में पढ़ता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनेशंस आर स्टोर्ड, जहाँ हथियारों को रखा जाता है उसे आर्सेनल कहते हैं, शस्त्रागार। तो दोस्तों ये थी आज की सेशन, छोटी सी सेशन। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आज की सेशन पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अनदर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।